हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर वैशाली है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का आप प्रॉपर तरीके से पालन कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे देश को अब कैसे भी करके इस महामारी से बचाना है। आज के टाइम पर जो मैक्सिमम वीडियोस शेयर हो रही हैं, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, वो है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कैसे अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं या फिर जो भी आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं उसे आप कैसे टैकल कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी नोज़िया, हेडेक, एंजाइटी, फिर से दोबारा से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जा रही हैं वो गलत है, या फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो गलत है, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत ही नहीं है, या फिर जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो या जो अमाउंट है या फिर जितना टाइम आप कर रहे हो वो गलत है, या फिर जो ये फंडा है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, जो मिथ है वो गलत है। तो इस वीडियो पे आज हम जानेंगे कि क्या डेंजर है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, क्या होता है जब O2 का अमाउंट आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम हो जाता है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाना चाहती हूँ। देखा है, जब हम लोग गुस्सा होते हैं या फिर जब हम लोग सैड होते हैं या फिर जब हम लोग रोते हैं तो हम लोग का पोस्चर कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स को प्रॉपर एरिया नहीं मिलता एक्सपैंड करने का, तो उस टाइम पर हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग का ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैं पोस्चर से समझाना चाहती हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि CO2 या O2 की डिफरेंस की वजह से जो अब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो क्या है। जब O2 आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या एक टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाएगा तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है कफिंग, आपको खांसी होगी बहुत ज़्यादा। दूसरा है ब्लड विजन, आपको धुंधला देखने लगेगा। आपको अपने थॉट में इरिटेशन होगी, खिचखिच बोलते हैं ना, वो होना स्टार्ट होगा। फिर होता है आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सेम जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तब भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। गाइस, हमें बचपन से बताया जाता है कि जीने के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। तो ये ऑक्सीजन कैसे हम लोग को हार्म कर सकती है, क्वेश्चन तो यही है ना। जब कोई भी किसी भी चीज़ का लेवल अपने लेवल से बढ़ जाए, टॉक्सिक हो जाए, तो वो हार्म ही करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि CO2 का कम होने से क्या ऐसा हो रहा है कि लोगों को इतने सारे सिम्टम्स, इवन मरने तक की चांसेस आ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है CO2 के कम होने से। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझते हैं कि बॉडी में ये रिएक्ट कैसे करता है। जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में काफ़ी ऐसे फंक्शंस हैं जो CO2 अच्छे से होते हैं। अब क्या होता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइम पर आप कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से इतना ज़्यादा बाहर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती हैं। ब्लड वेसल का जो पाथवे है वो इतना मोटा है, तो नैरो होने का मतलब क्या है, वो इतनी हो गई है। जब ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोकती हैं, क्योंकि जो इसका रास्ता है वो कम हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड को अगर ये रोकेगी जाने से तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारी प्रॉपर सेल्स तक पहुंच नहीं पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसी को भी नोज़िया, एंजाइटी, ब्रीथलेसनेस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है तो वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। गाइस, आपने कभी सुना है कि एक छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ था उसे इनक्यूबेटर में रखा था और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो ये वेंटिलेशन को रोकता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता, सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो डेथ हो जाती है। दूसरा रीज़न है, अगर मैं
आज के टाइम पर कोविड से इसको कोरिलेट करूं, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे टिश्यूज़ हैं जो O2 की टॉक्सिक लेवल की बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सबसे पहला आता है हमारी लंग्स की लाइनिंग। हमारी जो लंग्स की बाहर की लाइनिंग है वो O2 के लेवल की बढ़ने की वजह से सेंसिटिव है। दूसरा आता है जो वॉल है आर्ट्रियम की। थर्ड है हमारी आईज में जो कॉर्निया है वो। गाइस ये सब था ओवरऑल कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। मे बी ब्रीदिंग एक्सरसाइज काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट देती है अगर आप उसे सही टर्म पर करो, लेकिन किसी भी चीज़ को आप अगर एक्सेस लेवल पे करोगे तो वो चीज़ आपको हार्म ही करेगी, राइट। सो जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं लाइक डीप ब्रीदिंग, स्ट्रॉ वाला, इसको अगर आप एक नॉर्मल लेवल अमाउंट पे करोगे तो ये बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे डेली बिल्कुल, अगर आप ये सोचोगे कि एक दिन पे आप 5 बार करके बिल्कुल एक ही दिन में आप कोरोना को हरा दोगे या फिर इससे आपको ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं आएगा, तो ये आप साइड इफ़ेक्ट ही देगी, ठीक है। सो गाइज ये सब था डीप ब्रीदिंग के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, कुछ नॉलेज आपको इससे मिली हो। वापस मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी सेहत के लिए।